हेलो एवरीवन, मैं हूं नीता और आप मुझे देख रहे हैं लाइफ एसेंस में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री जिसका नाम है मलेशिया। मलेशिया में हम दो सिटी कवर करेंगे जिसका नाम है लंकावी और कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया का कैपिटल भी है। हम जैसे ही प्लेस डिसाइड करते हैं, एंड आई होप आपने भी डिसाइड कर ही लिया है, हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है बजट क्या होगा, राइट? तो बजट के लिए मैं आपको कवर करूँगी फ्लाइट कॉस्ट, होटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और जो भी आप अट्रैक्शन करेंगे वहाँ पर वो सारा। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ ये बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस है, जो मैंने वहाँ पर ट्रैवल किया है या मैंने जो फूड ट्राई किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन दैट। ये चीज़ें आपके खुद के चॉइस के ऊपर चीज़ें अलग भी हो सकती है, बट आपको बेसिक आइडिया हो ही जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट टाइम टू ट्रैवल की। कुआलालंपुर के लिए सबसे बेस्ट टाइम टू ट्रैवल होता है दिसंबर टू फेब। काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, आप आराम से घूम सकते हैं। उसके बाद मार्च टू अप्रैल जो कि मॉडरेट सीजन कहलाता है, थोड़ा ह्यूमिड होता है बट आप आराम से घूम सकते हैं उसमें भी। ऑफ सीजन होता है मई टू अगस्त बिकॉज रेन स्टार्ट हो जाती है। और जो मंथ्स अवॉइड करने चाहिए वो होते हैं अक्टूबर एंड नवंबर बिकॉज काफ़ी रेनी हो जाता है। लंकावी के लिए बेस्ट टाइम टू ट्रैवल होता है दिसंबर टू मार्च जो कि पीक सीजन भी कहलाता है। इस टाइम वेदर बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। मैं भी दिसंबर और जनवरी के बीच में गई हूँ और वेदर बहुत ही अच्छा था। आप आराम से बीच में एंजॉय कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। इसके बाद आता है फेब टू अप्रैल जो कि एक मॉडरेट होता है। अप्रैल टू अगस्त ऑफ सीजन रहता है बिकॉज थोड़ी रेन स्टार्ट हो जाती है। जो मंथ्स आपको अवॉइड करने चाहिए वो होते हैं सितंबर एंड अक्टूबर। नेक्स्ट टॉपिक है वीज़ा। क्या वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट है मलेशिया जाने के लिए? तो आंसर है नो। वीज़ा के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको एक मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड होता है जिसे अपनी जर्नी के 3 दिन पहले आपको फिल करना होता है। और जैसे ही आप उसको फिल करते हैं बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें पूछी जाती है आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, बेसिक डिटेल्स प्लस आपका होटल एंड फ्लाइट इन्फॉर्मेशन। ये बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद आपको एक ईमेल पे कॉन्फर्मेशन आ जाता है जो कि आपको ट्रैवल के टाइम पे अपने साथ रखना रहता है। उसको आप प्लीज़ भूले नहीं, उसको कंपलसरी है वो। और उसको कॉन्फर्मेशन को लेके ही आप ट्रैवल करें बिकॉज जैसे ही आप इंडिया से इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पूछते हैं कि आपने वो कार्ड फिल करा है, आपके पास वो कॉन्फर्मेशन है या नहीं, वो चेक करते हैं। तो यही एडवाइजेबल है कि आप अननेसेसरी चीज़ों को पैनिक ना करें और कोई अननेसेसरी हैसल ना हो आपको इमिग्रेशन क्रॉस करते टाइम। तो बेटर है कि आप उसको अपने पास पहले से ही रखें और उस ईमेल को आप दिखाएं इमिग्रेशन ऑफिसर को। और ऐसे ही जब आप कुआलालंपुर पे लैंड करेंगे और वहाँ इमिग्रेशन क्रॉस करेंगे तो वहाँ भी आपसे पूछा जाता है, देखते हैं वो आपको कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन, वो कॉन्फर्मेशन ईमेल है या नहीं है, अलॉन्ग विथ योर रिटर्न फ्लाइट टिकट एंड होटल बुकिंग। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको अपने पास रखना है। और खुश हो जाइए, दिसंबर 2026 तक इंडियंस के लिए मलेशिया इज़ वीज़ा फ्री। आप आराम से किसी प्रॉब्लम के कोई आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना, कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना। बिल्कुल आराम से आप जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करते हैं विद इन इंडिया, वैसे ही आप टेंशन फ्री मलेशिया भी ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का और वो है बजट। बजट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं बिकॉज उसी से ही डिसाइड होता है कि हम एक लग्जरी ट्रैवल करने वाले हैं या हम एक बजटेड ट्रैवल करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हमारा बेसिक जो बजट बनेगा वो कितना होगा, वो होती है फ़्लाइट। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जितना पहले हो सकता है उतना पहले सबसे पहले आप फ़्लाइट बुक कर लें, अच्छी फ़्लाइट बुक करें। बिकॉज़ अगर आप अच्छी एयरलाइंस नहीं चूज़ करते हैं फॉर एनी रीज़न, बेकार एक्सपीरियंस रहता है, आप बहुत ही थके हुए रहते हैं,
सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं रहती, सीट अच्छी नहीं रहती है, और फिर होता ये है कि हम 4-5 आवर्स की जो फ़्लाइट लेते हैं विथ लेओवर, और जब हम लैंड करते हैं तो वो पूरा दिन बहुत ही टायरिंग डे रहता है। हमें फिर से अपने आप को वापस से उस एनर्जी पे लाने के लिए पूरा एक दिन लग जाता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप फ़्लाइट अच्छी चूज़ करें और उसी वहीं से ही अपना बजट का स्टार्टिंग करें। फ्लाइट डिसाइड होने के बाद नेक्स्ट आता है होटल, फूड, अट्रैक्शन, लोकल ट्रांसपोर्ट। ये सारे एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे बजट को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं, बट काफ़ी हमारे कंट्रोल में रहते हैं। अगर आप बजटिंग कर रहे हैं और लेट्स से आपने 1 लाख का अपना बजट बनाया है, तो ये सब चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर होटल है और वो हमारे बजट में आ रहा है तो हम 4 स्टार 5 स्टार ले सकते हैं, और अगर वो नहीं आ रहा है तो वहाँ पे हम 2 स्टार 3 स्टार के लिए जा सकते हैं, हॉस्टल के लिए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ हमारे कंट्रोल में रहता है, विच इज़ गुड। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि होटल अगर आप ले रहे हैं, वहाँ पे अगर बेड कंफर्टेबल है, आपको जो स्पेस दिया हुआ है वो कंफर्टेबल है, तो विच इज़ ओके। अगर आप एक हॉस्टल में भी हैं और बेड कंफर्टेबल है, जितना स्पेस आपको मिला है वो भी कंफर्टेबल है, तो ठीक है। बाकी अगर मैं बड़े होटल्स की बात करूँ तो उनका एक वाइब होता है, आपको एक लग्जरी फीलिंग देता है। तो अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो डेफिनेटली आप उस वाइब को फील करने के लिए डेफिनेटली आप 4 स्टार 5 स्टार बुक करें। वो एक आपकी मेमोरी होती है। नेक्स्ट है फूड, जहाँ पर आप काफ़ी अपने कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आप अपने फूड को कट करें, बिकॉज दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। आप अच्छा खाना खाएं, बट ये है कि आप बड़े रेस्टोरेंट को अवॉइड कर सकते हैं टू बी इन योर बजट। हम स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं, होटल के आसपास की जो जगह है उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारा लोकल फूड अवेलेबल होता है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और काफ़ी चीप है। कोलालमपुर और लंकावी फूड के मामले में बहुत ही चीप है। आप आराम से 500 से 1000 रुपीज़ के बीच में बहुत अच्छा मील एंजॉय कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट द फूड एक्सपेंसेस इन मलेशिया। बहुत वैरायटी है, इंडियन, वेजिटेरियन आराम से मिलता है, तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द फूड। नेक्स्ट जो आपके बजट को इम्पैक्ट करता है और आपको अपने बजट में कंसिडर करना चाहिए वो है लोकल ट्रांसपोर्ट। कैसे आप अपने अट्रैक्शंस तक जाएंगे, कैसे आप जो भी चीज़ें देखना चाहते हो वहाँ तक कैसे जाएंगे, ये डिसाइड करता है कि आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हैं। कोलालमपुर में मेट्रो है, ग्रैब है, उबर है, तो आप किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे वहाँ पर, और काफ़ी अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव है। मैंने पहले कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें बोला था कि कैब्स बहुत एक्सपेंसिव है, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। जैसे हम इंडिया में कैब के प्राइस पे करते हैं, ऑलमोस्ट उतना ही हमें वहाँ पे करना रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑब्वियसली, बट काफ़ी सिमिलर रेट ही लगे मुझको, ऐसा बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगा। कोलालमपुर में तो आपको काफ़ी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, बट क्योंकि लंकावी एक छोटा सा आइलैंड है और वहाँ पर ऐसे मेट्रोज़ और इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है ट्रांसपोर्ट जितना कि कोलालमपुर में है, तो वहाँ पर जो मेन आप ट्रैवल करते हो वो टैक्सी से ही करते हो। वहाँ पे उबर नहीं चलता है, तो आपको ग्रैब ऐप ही डाउनलोड करनी पड़ेगी टैक्सी के लिए। तो जब भी आप जाएं पहले से ही अपने इम्पॉर्टेंट ऐप्स डाउनलोड कर जाएं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कैब के रेट का, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे चार्ज करते हैं। जैसे कि मैंने अपने होटल से लेके तंजंगरहु बीच तक के लिए कैब ली थी, जिसका डिस्टेंस था 22 किलोमीटर्स, और मुझको चार्ज हुआ था 28 रिंगिट।
which comes around 28 into 24, like 672 rupees. तो I don't think so it's bad for 22 kilometers. अब बात करते हैं अट्रैक्शंस की, या जो मोस्ट विजिटेड प्लेस होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोलालमपुर और लंकावी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्री हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ट्विन टावर, बीचेस, और भी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं। ईगल स्क्वायर है विच आर लाइक फ्री। आप आराम से जाके वहाँ पे घूम सकते हैं, कोई आपको कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी आप पहले लिस्ट बनाएं कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे जाके एक्चुअली देखना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको एंजॉय करना चाहते हैं। वो चीज़ें कि आप एक लिस्ट बना लें जिसमें से आप ये देखें कि आपका मस्ट सीन प्लेसेस कौन कौन से हैं, और एक्चुअली में क्या उनका कोई टिकट लग रहा है, कोई प्राइस है, और उसके बाद आप अपनी बजटिंग करें। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने अपने बजटेड लिस्ट में आइटनरी में डाला हुआ है जो कि आपके बजट को क्रॉस कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपके कंट्रोल में, आप उसको निकाल सकते हैं। और अगर आपका आइटनरी अलाउ कर रहा है और आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप कुछ चीज़ों को कंसिडर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे टिकट्स हैं और अच्छी जगह हैं, जैसे स्काई ब्रिज हो गया, मैनग्रोव टूर हो गया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप उनको डालें, नहीं तो आप उनको निकाल दें। मैंने जो अभी आपको जो बजट लिस्ट दिया है उस पर ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं। मैंने 7 डेज़ की आइटनरी प्लान करी थी जिसमें मैनग्रोव टूर, स्काई ब्रिज, रहू बीच, ईगल स्क्वायर, ये सब कवर अप है। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने 7 डेज़ के आइटनरी का पूरा डे वाइज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि मैं कहाँ कहाँ गई और वहाँ पर क्या क्या टिकट्स लगे। बट मैं क्विकली आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि आपको अप्रॉक्स कितना लगेगा। आप खुद भी जाके क्लूक या और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं जहाँ पर आप जाके एग्जैक्ट टिकट का प्राइस देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जब आप बजटिंग कर रहे होगे तो उसका प्राइस आप वहाँ पे ऐड करके और देख सकते हो कि आपको वो जगह एक्चुअली विज़िट करनी है कि नहीं करनी है। जो मुझे सबसे एक्सपेंसिव लगा वो लंकावी केबल कार टिकट लगा। आई मीन एक्सपेंसिव इन द सेंस कि बाकी चीज़ों से एक्सपेंसिव था। मैंने पे करा 282 फॉर 2 पर्सन, जो आता है अप्रॉक्स 141 रिंगिट फॉर 1 पर्सन, जो कि ऑलमोस्ट 3,400 रुपये का होता है टिकट पर पर्सन। और ऐसे ही मैनग्रोव टूर है। मैनग्रोव टूर इज़ लिटिल अफोर्डेबल, इतना एक्सपेंसिव नहीं है वो। तो आप आराम से उसको अपने पैकेज में डाल सकते हैं। ये जो मैंने आपको बजट बताया है मेरा, वो 7 डेज़ की आइटनरी का है, जिसमें हम 3 दिन कोलालमपुर में रहे थे और बाकी के 4 दिन लंकावी में थे। ये बहुत ही मिड रेंज बजट है और आपकी चॉइसेस और प्रेफरेंस के हिसाब से ये प्लस माइनस हो सकता है। जो स्क्रीन पे दिया हुआ है दैट इज़ 1 पर्सन कॉस्ट, तो अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास आपका एक मीडियोकर बजट बनता है और आप आराम से कंफर्टेबली बिना किसी टेंशन के 1 लाख में दोनों जगह आराम से घूम सकते हैं। आई होप जो आज मैंने अपने वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम की है, आपको हेल्प करेगी आपके बजट में, तो प्लीज़ उसको लाइक करें। और मेरे फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए जहां मैं डिटेल में अपने आइटनरी के बारे में बात करने वाली हूँ, अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।